और जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो एक ये होता है कि हम लोगों को मिलना ज़रूरी है, क्योंकि असल में आप सबसे ज़्यादा कब सीखते हो, जब आपके साथ में जुड़े हुए जो आपके साथ पड़े हुए होते हैं उनकी तैयारी से आप ज़्यादा इंस्पायर होते हो। तो मेरा एक मोटिव बनता है कि कहीं ना कहीं जैसी तैयारी इन्होंने की है वो तैयारी आपको पता चले, है ना। कहीं ना कहीं आप भी इंस्पायर हो कि यार ये गलती मैं कर रहा हूँ, अब आपको ये बता देंगे कि यार आप ये गलती अगर कर रहे हो तो ये गलती मत करना। आपको लगेगा यार अच्छा मुझसे जाने अनजाने में वाली मिस्टेक हो रही थी, उस मिस्टेक को क्या करोगे आप, कम करोगे। तो मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे, एक सवाल मतलब बताना आप मेरे को, एक छोटा सा मेरा हमेशा सवाल जहन में रहता है कि किसी तैयारी के लिए अपन लोगों को मल्टीपल बुक्स को पढ़ना है एक सब्जेक्ट की, या फिर एक ही बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ना है ना। कोई भी बोलेगा तो मैं एक ही बात बोलेगा कि आप कम रिसोर्सेज यूज करो, लेकिन उसे बार बार पढ़ो मल्टीपल टाइम्स। एक ही अगर कोई भी बुक पढ़े हुए तो उसे मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाओगे और वो बहुत ही कंसाइज हो जाती है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी और जो मटेरियल अगर आपको मिलता है उसका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो उस बुक के अंदर नहीं है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। और अगर आप हैंड प्रिंट्स बना सकते हो नोट्स अपने, तो उसमें आप उसे ऐड कर सकते हो। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स का खुद के नोट्स बनाना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि जब एग्जाम का जब टाइम आएगा ना, तब आपको जो बुक रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगेगी, और जो आपके नोट्स रहेंगे वो भले ही कितने ही बड़े हों, आप उन्हें बहुत ही कम टाइम में मतलब आराम से रिवाइज कर सकते हो। और रिवाइज का ऐसा है आप जितनी बार रिवाइज करोगे उसे तो उतनी ही ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा, और उतनी ही टाइम उसे अच्छे से। एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब कोई ऑब्जेक्टिव ऐसे एग्जाम है उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, हम किसी भी काफ़ी टाइम बाद अगर पढ़ी हुई चीज़ों में ऐसा होता है 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हर आदमी लगभग कर देता है, फंसते हैं सिर्फ 2 ऑप्शन में। तो वो 2 ऑप्शन ऐसा होता है, हमारा जो दिमाग रहता है, जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, उसमें जो एकदम परफेक्ट चीज़ बैठी होती है वो तो एकदम हम टिक मार देते हैं, बट ऐसा थोड़ा भी डिलेमा जो देता है हमें, ऐसे काफ़ी टाइम पहले पढ़ा हुआ और हमने रिवाइज नहीं किया था, तो ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ना वो गलत वाले को ही मान के चलता है कि नहीं यही सही है, यही सही है, और जबकि वही गलत होता है। इसलिए जो पहली बार में अगर हमारा ज़्यादा 99% यही चांस होता है कि जो पहली बार में दिमाग में आएगा वही सही आंसर होता है। लेकिन हम उसे कई बार, मैं भी जैसे कि पिछले बार का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, SSC में ही एक क्वेश्चन था, मतलब नॉमिनल ब्रिक्स का आया था और स्टैंडर्ड ब्रिक्स का। मुझे सर उसमें क्लियर था कि यही आंसर है, लेकिन बार बार मेरा दिमाग वो बैक पीछे खींच रहा है अपने को कि यार ये नहीं, अब ये वाला एक क्वेश्चन मेरा गलत करवा दिया उसने, और मैंने उसे चेंज करके पहले सही लगा दिया, बाद में उसे गलत कर दिया। ऐसे ही मैंने MPPSC में 2-3 क्वेश्चन, AE वाले में 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर दिए जो हाथों से बाद में, मतलब उसमें तो ऐसा होता है कि आप एक गोले भर दिए, इसके बाद में चेंज नहीं फिर नहीं कर सकते चेंज। ऐसा रहता है। कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप पहले भरे ना गोले को, उसके पहले आप अच्छे से श्योर हो जाए, इसके बाद ही भरें। और जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए जो MPPSC के जैसे एग्जाम अगर कोई दे रहा होगा तो उसमें ऐसा होता है कि आप किसी भी गोले को भरने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि वो एक बार फिल हो गया फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ऑनलाइन में तो ऑप्शन मिल गया आपको, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता, और ऐसा भी कभी कभी घबराहट भी हो जाती है। शुरू में जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदी, मतलब लड़का भी आराम से उसमें गलती कर बैठता है। फेलियर होना कितना ज़रूरी है, मतलब फेल होना कितना ज़रूरी है। मैं पास की बात नहीं करूंगा, मैं आपको बुलाया हूं, मतलब आप लोग यहाँ कोऑर्डिनेट हुए, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि इन बच्चों को ये बोलूँगा अपन कि तुम पास होना है, मैं ये बोलूँगा इनको फेल होना कितना ज़रूरी है। फेल होना तो ऐसा है कि मतलब मेरा खुद का ऐसा है, मैं 2015 में पास आउट हुआ था। आप समझ सकते हो कि अब इस 2015 से और आज के टाइम तक कितनी जगह और कितनी बार फेल हुआ होगा, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोग वहाँ पे बैठे होंगे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 1-2 बार में ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं है हमारे जीवन में, बट ऐसा नहीं है। आप कंटिन्यू लगे रहो, कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपका दिल बिठाएगा और उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बात और मैं बताता हूँ कि फेल होने के बाद में जो सक्सेस मिलती है और उसकी जो आप मतलब उसका जो अलग ही तरीके का इम्पैक्ट रहता है। वैसे तो क्या किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, वो शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, बट जो थोड़े से टाइम हो जाता है या थोड़े फ्रस्ट्रेट होने के बाद में सफलता मिलती है उसका लेवल ही अलग रहता है, उसके मजे का। तो मैं ये कहूँगा कि फेल होने से बिल्कुल भी ना डरें आप। मैं खुद भी इतनी बार फेल हुआ हूँ और बहुत हल्के नंबर से फेल होने में मतलब कितनी तकलीफ होती है, इसका आप अंदाजा जो हो रहा होगा ना वही समझ सकता है। आप किसी को बोलोगे ना ये बात कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो समझेगा ही नहीं। और तो और मतलब ये समझ लो कि वो तुम्हें इतना ज्ञान दे देगा उस चीज़ के चक्कर में, जबकि वो आपके साथ हाँ, वो अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई तू सही बोल के चला गया, ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। कि मतलब वो आपको इतना ज्ञान देगा कि
आपको लगेगा कि यार खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते खुद ही हैं। फ्रस्ट्रेट हो आपको जाते उन चीज़ों हैं। से चलो बिल्कुल वो परवाह उठा दो, पहले बातचीत करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा था ना मैं इंटरव्यू कराना कम आता है मेरे को, ठीक है। वो उठा दो, मेरे को बुके दे दो और बोल दो मेरे को, ये रखो, ये आपको लगाना है जस्ट थोड़ा सा, ये रखो आप पॉकेट में। आगे भाई, हाँ चलेगा चलेगा। इसको क्या हाँ सेंटर क्या है, चलेगा। उठा दीजिएगा। मेरे छोटे छोटे प्रयास रहेंगे हमेशा, और अपन इसी चीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे लगातार। ये थोड़ा ध्यान अभी काम का, और कौन सा MPPSC MPPSC AE 2021 का मेरा लगा हुआ है। उसमें रिटर्न का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है और उसका इंटरव्यू बचा हुआ है। तो जहाँ तक है, आप लोगों की अगर दुआएं रहीं सब लोगों की, तो हो सकता है कि उसमें भी मेरे 99% चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। और बाकी फिर फेलियर तो देख ही रहे हैं 2015 से। कॉन्फिडेंस आ गया कि 99% बोलना हाँ, मतलब मैं पहले ये नहीं बोल पाता था, बट अब ऐसा लगता है कि हाँ अब हो जाएगा। अब चीज़ें ऐसी हैं, और अभी भी अगर उसमें भी नहीं होता है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी 2023 का जो अक्टूबर का लगा हुआ है, नहीं पहले गर्ल्स को दे दो एक आध किसी को। हमारे बच्चे ऐसे हैं कि पहले बोलते हैं कि एक बार, लेकिन उनको अगर बोल दिया ना एक बार, बिल्कुल हो जाएगा। फिर मैं खिला दूँ आपको। मोंटी सर वो आप कर दो। इसको सर बाद में रख। क्या? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ